ठीक है। कैसे पता करोगे तुम लोग कि किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर अर्थ के ऊपर कुछ है तो मून पर कितना होगा? ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम लोग चंदा मामा दूर के। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, इतनी आती है और ज्यादा नहीं आती। चलो हाँ, वो बचपन में सुनी थी हमने। अब हम लोग निकाल रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना हो जाएगा अर्थ में कुछ है तो। जैसे मान लो हमारे पास हमारा जो ऋषभ है उसका वजन अब यहाँ पर कितना है 30 kg। कितना kg? 30 kg। अब इसे मून पे ले जाओ, है ना? अब इसे हमने भाई स्पेस एक्स में से अब वो हमारे वो आ जाते हैं एलोन मस्क। अब वो आकर के ना कहते हैं चलो भाई चलो। अभी अब बंदा निकल गया भाई, ठीक है। अब पॉइंट ये हुआ कि भाई जब बंदा निकल गया वहां पर मून पर गया तो हमने पूछा हाँ भाई मजा आ रहे हैं? हाँ भैया बहुत मजा आ रहे हैं, ठीक है, बातें बातें चल रही है। अभी अपना वेट करता है। अब वेट करने पे क्या होता है, वेट करने पर पता लगा कि भैया इसका वेट यहाँ तो 30 kg था। किस पर? अर्थ पर। मून पर कितना है इसका? वहां पर लिख रहा है इसका 5 kg। कितना kg? 5 kg, यानी कि 6 टाइम कम हो गया। कितना टाइम? 6 टाइम्स। तो ये 6 टाइम्स जो वेट है ये कैसे कम हो गया, ये कैसे निकाला हमने और कैसे फाइंड आउट करें? अब ये तो नहीं कि भैया अरविंद में जाकर के वहां पर देखना पड़ेगा, वेइंग मशीन लेके गए वहां रखा फिर वहां चढ़ के देखा कितना वेट आ रहा है, ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना? खर्चे इतना जाएगा। तो फॉर्मूला हमने बना लेते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो हम लोग ये रिलेशन निकालने वाले हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ, वेट of the same object at the on the moon, on the moon सर। अच्छा, दोनों चीज निकालने वाले हैं, क्लियर है? चलिए, तो भैया सबसे पहले बात आती है कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट कंसीडर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m। कितनी है? स्मॉल m। स्मॉल m है, ठीक है। कितनी है? स्मॉल m। ओके, किस पर है? ऑन दी अर्थ। ये अर्थ के ऊपर है। किसके ऊपर है? अर्थ। और सेम मास तो सेम ही रहना है, मून पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। मास कैन नॉट बी ग्रेट नाइदर बी डैश टू है। ये तो एक एनर्जी की इक्वेशन, एनर्जी की डेफिनेशन होती है ना। अच्छा, मास को आप, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कांस्टेंट रहेगा मास। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंसीडर, देखो अर्थ के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ये अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी बेटा? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करो। यहाँ पर मून रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। इसका मास m है, ऊपर से नीचे लग रहा है। फोर्स की बात कर लेंगे। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ कितना आएगा बेटा? F इज इक्वल्स टू mg। हाँ है ना? F इक्वल्स टू mg। mg यानी कि वेट हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है ये? वेट। ये वेट हो जाता है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। किसका? ऑब्जेक्ट का। ओ लगा। हाँ है ना? WEO इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में g। अरे ये तो ठीक है, ऐसे आगे पीछे करके सेम एक पैटर्न वाइज आपने लिख दिया है इसको। हाँ है ना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नंबर 2। सेकंड में क्या होगा? सिमिलरली क्या होगा? हम किसके ऊपर गए? मून के ऊपर गए भाई लोग। मून की रेडियस कितनी है भाई? स्मॉल आर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है m, सेम ऑब्जेक्ट है, मास उसका m रहेगा। अब इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, वेट कितना होगा इसका, वो हम निकालेंगे। दोनों ही चीजें हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें निकालेंगे। तो वेट यानी फोर्स इक्वल्स टू mg होता है, और फोर्स का फॉर्मूला एक और आपको बताया गया था। क्या बताया था? F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M, ठीक है, इनटू में R, इनटू में M डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट जो न्यूटन का फर्स्ट होता ग्रेविटेशन लॉ उससे सीखा था हमने, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन एम, ये क्या है? फोर्स यानी कि वेट होता है। वेट यानी कि ये रहा WAEO, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑन अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। अच्छा सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अगर देखा जाए मून के ऊपर भी ऐसे होगा, वेट है, वेट के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप वेइंग मशीन पकड़ते हो तो जो प्लेनेट है वो आपको अपनी तरफ खींचता है आपके मास को। तो अगर आपके मास से स्मॉल जी की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वेट बन जाता है, हाँ है ना, वेट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। अच्छा जी, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम मतलब कि मास ऑफ मून इनटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि रेडियस, आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड टेकिंग रेशियो बोथ, ठीक है, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का रेशियो ले लो भाई, WEO अपॉन में WOM इज इक्वल टू GME कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में R ये मून का मास आएगा यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, मास चेंज नहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा, W मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट weight of object on the earth, weight of object on the moon। क्या बचिए बेटा, ME ऊपर पहुंच के बेटा R का स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ मून इनटू में रेडियस स्क्वायर ऑफ अर्थ। क्लियर बेटा, EO ओवर इक्वल्स मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा, मास ऑफ अर्थ होता है आपका 6 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 6 into 10 to the power 24 kg, 5.9 होता है, 6 ले लिया राउंड ऑफ करके। रेडियस ऑफ मून होती है बेटा आपकी कितनी, 7.36, ठीक है, रेडियस सॉरी रेडियस है ना, हाँ वो तो मास होता है 1.7 into 10 to the power 6 मीटर। अब इसका क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर करेंगे, मास ऑफ मून ये होता है 7 into 10 to the power 22 kg मल्टीप्लाई, ठीक है 7.36 कितना आएगा बेटा, रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे 6 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 6.37 ये 7.3 ना 3 होता है ना, 7.37 हाँ इतना ही होता, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा फिर 37 6.4 into 10 to the power 6 मीटर का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा वैल्यूज, हाँ या ना, WE ओवर अपॉन में, इधर ध्यान रखो बेटा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसका स्क्वायर करना है, 6 into 10 to the power 24 मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर, कौन बताएगा, अरे बोलो, सिखाया था ना, 7 7 जा 9, 4 कैरी हो गया, 7 हो जा 7, 7 2 जा 14 और 4 एक कैरी हो 1 1 1 जा 1 2 2 का पॉइंट लगा दिया बेटा, 10 कितना हो गया, 12 हो गया, 7.3 into 10 to the power 22 into 6.4 into 6.4 into 10 to the power 12, तो 10 to the power 12 से 12 कैंसिल हो गया, हाँ ये ना, अब कैंसिल आउट करेंगे 7 3 और ये तुम्हारा कितना बैठेगा, WEO अपॉन में WOM इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होने के बाद आपका कितना आ रहा है, ठीक है 6 से 6.6.4 तो कितना आ गया 1/6 ऐसे लगाओ, कितना आया 1/6। सिंप्लीफिकेशन अगर लोगे ना, ठीक है, इतना भी नहीं सिखाना, भी तो वो एक चीज सिखा दी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक, हाँ है ना, शॉर्ट ट्रिक भी सीख गए तुम लोग, स्क्वायर निकालने की फटाफट से, है ना। तो ये कितना आ गया 1/6, क्लियर है बेटा।
अब यही चीज होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट वेट है किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर, इसको इस तरह भेज दो 6 टाइम 1/6 मून का ये बेटा 6 × 10 ये 6 आ गया ऊपर, ऐसा आएगा। कितना आ गया 6/1। हाँ, तो ये मून है उस तरफ जाएगा, मून का वेट उस तरफ जाएगा, तो 6 × वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है 6 × W हो गया। हाँ, यानी कि अर्थ के इक्वल आ जाता है उसका मास, जो अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बातें? इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा बच्चे? न्यूमेरिकल ऐसे आएगा जैसे देखो सिंपल है, 6 टाइम्स कर दो। किसी ऑब्जेक्ट का मास मून पर 3 kg है तो अर्थ पर कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 3 रख दो, 3 6 18। हाँ है ना। अच्छा, अगर किसी का 10 है, मून के ऊपर कितना वेट है 10 है, 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60 है। अर्थ के ऊपर कितना मास होगा उसका 60। तो यहाँ से जो भी चीज भेजी जाती है ना, उसका मून पे पहुंचते ही उसका वेट क्या हो जाता है कम हो जाता है। कितना टाइम्स कम हो जाता है 6 टाइम्स कम हो जाता है। क्लियर है बातें? ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? ठीक है भाई लोग।